हेलो एवरीवन, चेतन वर्सेस कार के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। भाइयों, अगर मैं आपको बोलूं मात्र 7,44,000 की रेंज में ऑन रोड प्राइस में आपको एक 7 सीटर गाड़ी आ जाए तो आप भी सुन के सरप्राइज होगे, बिल्कुल जैसे मैं भी हुआ था। और फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स भी बेस मॉडल से रेनॉल्ट की ट्राइबर में भर भर के दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, TPMS इसमें दे दिया गया है, हिल असिस्टेंट कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और मैनी मोर फीचर्स हैज़ बीन एडेड इनटू दिस। ये BS6 का 2.0 वर्जन जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, फेब में एडेड हुआ है। भाइयों, जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ रही है बहुत ही किफ़ायती प्राइस रेंज है इस गाड़ी के। अगर मैं बात करूं, इसके कंपैरिजन करूं तो इसका कंपैरिजन होता है अर्टिगा से, किया कैरन से। 3 स्टार रेटिंग्स की वो गाड़ियां हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये है 4 स्टार रेटिंग्स। एडल्ट्स में 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है। वहीं अगर इसकी किड्स की सेफ्टी की बात करूं तो 3 स्टार रेटिंग्स के साथ ये गाड़ी आती है। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। हमारे सामने जो खड़ा है आज बेस मॉडल खड़ा है ये। अगर स्टार्टिंग के इसके फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के बेस्ड हेडलैम्प्स मिलेंगे। नीचे आपको फॉग लैंप्स नहीं दिए गए, बट यस लेआउट आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको लोगो दिया गया है रेनॉल्ट का। साइड प्रोफाइल की तरफ फटाफट मैं आपको लेके चलता हूँ। तो साइड प्रोफाइल में टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो यस, टायर साइज़ आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला, 14 इंचेस का टायर मिलने वाला, प्लस यहाँ पे आपको बैजिंग मिलने वाली है, रेनॉल्ट की कैप दिया गया है। प्लस प्लेसमेंट अगर बात करूँ तो यस, यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट इन्होंने यहाँ दी है जो कि थोड़ा सा यूनिक है, अलग है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 182 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर इसमें कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं दी गई है। आपके जो साइड मिरर्स रहने वाले वो मैनुअली आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो ये पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें पीछे आपको ना कोई डिफोगर है ना कोई वाइपर दिया गया है, बट यस कोई येलो लाइट्स मिलने वाली हैं जो कि आपकी नंबर प्लेट को शो करेंगी। यहाँ पे आपको मैग्नाइट का बटन, प्लस यहाँ पे मैग्नाइट बटन इसलिए दिया गया है कि आप इसको बूट स्पेस को एक्सेस करें। पीछे का स्पेस कुछ इसका इस तरह से रहने वाला है। दिस इज हाउ इट्स गोना लुक फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं जो कि इसको ओपन करने के लिए दिए गए हैं। पीछे से स्पेस आपको मैं लुक दिखा देता हूँ। यहाँ ऐसा है कुछ इसका लुक। अभी अंदर से भी आपको दिखाएंगे, अंदर की तरफ भी आपको लेके चलूँगा। यहाँ पे आप इन्होंने दी गई है ट्राइबर की बैजिंग और रेनॉल्ट की बैजिंग दी गई है। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं तो 40 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है। और अगर एवरेज की बात करें तो कंपनी 19 से 20 के बीच कंपनी इसका एवरेज क्लेम कर रही है। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ रही है, वैगनर जैसी गाड़ियाँ आती हैं जो कि रेटिंग्स की या फिर प्रीमियम हैचबैक की बात करूँ तो एक प्रीमियम हैचबैक भी आपको नहीं मिल पाएगी जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ रही है। और सेफ्टी भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रही है। अंदर की तरफ आपको फटाफट लेके चलता हूँ। तो अंदर की तरफ दिखा देता हूँ आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ब्लैक के साथ ब्लेज का कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक वाटर बोतल मिलने वाली है, प्लस यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट आप करा सकते हैं जो कि आपको नहीं मिलने वाली है। आगे की विंडोज़ की बात करें तो दोनों विंडोज़ पावर विंडोज़ रहने वाली हैं। सीट एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो यस, ये आगे होगी। यस, अब ये हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलने वाली है। पैडल की बात कर लेते हैं तो ABC पैडल इन्होंने इस तरह से दिए हुए हैं जो कि स्पेस है। कोई भी आपको यहाँ पे डेड पैडल नहीं मिलने वाला है। चलिए फटाफट से आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। तो अंदर की तरफ आपको क्या क्या ऑफर हो रहा है। तो यस, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सॉरी इंफोटेनमेंट सिस्टम कोई इसमें है ही नहीं, बट यस यहाँ पे आपको स्पेस दिखा देता हूँ मैं। तो यह अगर आपका ये टॉप मॉडल होता था, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है यहाँ पे जो कि आप यूज़ कर सकते हो चार्जिंग वगैरह के लिए। और ऐसा कुछ सामने से रोशनी आ रही है तो आई नो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। स्पेस की बात कर लेते हैं तो कैसा स्पेस है। तो इसका थाई सपोर्ट चेक करते हैं बेसिक तरीके से। 1 2 ठीक, तो मतलब ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरी हाइट के हिसाब से 6 फुट मेरी हाइट है, उसके हिसाब से स्पेस में कोई कमी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टीयरिंग्स की बात करें, चलो अगर स्टीयरिंग्स में हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टीयरिंग्स की में कोई भी एडजस्टमेंट्स आपको नहीं मिलने वाली है। ये हैं AC के वेंट्स। यहाँ पे आपको मैनुअली AC मिलने वाला है। और यहाँ पे आप चाहें तो बूट को आप रिलीज कर सकते हो, बूट स्पेस को। ठीक है, ये आपका पार्किंग लाइट्स है। यहाँ पे आपको सिस्टम वगैरह लगवाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बेस मॉडल है। ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं तो ऐसा कुछ इसका ग्लव बॉक्स मिलने वाला है। ऊपर की तरफ बात लेके चले तो यहाँ पे आपको यस कोई वैनिटी वैन नहीं है, बट यस लाइट्स की बात कर लेते हैं तो येलो लाइट मिल रही है आपको। इसमें आपको ये बेसिक वाला ही मिरर मिलने वाला है। यहाँ पे क्या ऑफर होता है, यहाँ पे टिकट होल्डर आपको ऑफर होता है। पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, फटाफट से आपको स्पेस दिखाता हूँ। मैंने अपने हिसाब से हाइट
सीट की जो एडजस्टमेंट की हुई है पीछे लेके चलता हूँ फटाफट, कैसे स्पेस है दिखाता हूँ आपको। तो पीछे का कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है, ब्लैक के साथ बेज का, बट आपको अगर आपको शीशे की बात करें तो मैनुअली आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से मैं आपको स्पेस की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। अच्छा, इसको आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो। तो स्पेस की गाड़ी के अंदर ठीक है लाइक, बट अगर सच बताऊं तो 3 एडल्ट्स के लिए आई डोंट थिंक सो दिस इज़ इनफ। 2 एडल्ट्स एंड 1 किड्स के लिए काफ़ी सही है ये। अब थोड़ा सा थाई सपोर्ट भी बेटर हो सकता था, बट अभी भी ठीक है, बट थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और एक चीज़ और है, इसमें आपको सीट्स को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। मतलब मेरी वाली सीट में चाहूँ तो आगे पीछे अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर पीछे की बात की जाए तो पीछे का स्पेस कुछ चलो मैं पीछे जाके ही दिखाता हूँ आपको दूसरी साइड से। और एक चीज़ और, स्पीकर की प्लेसमेंट भी देखो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आप चाहे तो स्पीकर की प्लेसमेंट करा सकते हो फटाफट से। तो अगर इसकी सीट्स की बात करूँ तो इस तरह से कुछ एडजस्ट हो जाएगी। एक सेकेंड, ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगी, आप फिर पीछे की तरफ जा सकते हो। तो पीछे का स्पेस फटाफट से आपको दिखाते हैं बिना देरी शुरू किए हुए। तो देखो मैंने अपने हिसाब से आगे वाली सीट एडजस्ट की हुई थी, तो मेरी हाइट के हिसाब से तो यस स्पेस इसमें कमी है, मतलब थाई सपोर्ट भी कम है। और बाकी एक कम हाइट का बंदा या फिर बच्चों के लिए स्पेस काफ़ी सही रहेगा। यहाँ पे आपको इसमें हैंड रेस्ट मिलने वाला है, तो आप ऐसे तो काफ़ी कंफर्टेबल। बट यस, मेरी 6 फुट हाइट है तो मुझे तो दिक्कत होगी ही, बट एक 5 फुट 5 इंच या फिर 5.5 फुट से कम की हाइट का बंदे के लिए एक काफ़ी पीछे का स्पेस काफ़ी इनफ रहेगा। और बच्चों के लिए तो काफ़ी इनफ है। यहाँ पे आपको साइड में ग्लास दिया गया, तो आपको सफोकेशन भी फील नहीं होने वाली है। इस तरह से था इसका कुछ लुक्स। अभी मैं आपको कुछ और भी फीचर्स है अब आगे की। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। स्पेस की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, देख रहे हो, कोई स्पेस की कमी नहीं है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। यहाँ पे आप अपना कुछ भी 2 कप होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं अपना जो चाहे। तो स्पेस की तो गाड़ी के अंदर आगे की 2 सीटों में तो काफ़ी स्पेस है, कोई कमी नहीं है। बाकी बात करें अगर पीछे का, तो यस पीछे बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है। एसी का मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, एसी का जो भी अगर यूज़र्स है तो वो बताएं पीछे तक थ्रो कैसा रहने वाला, क्योंकि एसी वेंट सिर्फ आगे ही दिए हैं, पीछे की तरफ एसी वेंट्स नहीं दिए हैं। तो वो तो एक यूज़र ही बता सकता है कि एसी का जो इसका एक्सपीरियंस है वो अब तक का उनका कैसा है। तो भाइयों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक इट। अगर कोई कवर किए हैं तो जो भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये है बेस मॉडल, ट्राइबर का बेस मॉडल जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ डिटेल। हाँ, इसमें 2 चीज़ और बताता हूँ। इसमें आपको फ्रंट्स में 2 एयर बैग्स दिए गए हैं। तो ये है कुछ इस तरह से इसका लुक ओवरऑल। एंड गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक इट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।